हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा जो आज SBI PO का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था। तो बिफोर मैं बताऊं कि मेरा कितने अटेम्प्ट है, आप लोगों का जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आप लोगों को आराम से जाना है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, इसका बैगेज लेके नहीं जाना है। ठीक है, चलो। मेरा जैसे इंग्लिश का पेपर था, तो मेरे इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, 25 अटेम्प्ट हुए हैं। और पेपर जो इंग्लिश का मैं कहूँगा मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कहूँगा। हार्ड के मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि पेपर का जो RC भी था वो डुएबल था। मुझे लगा शायद पैरा जंबल भी डुएबल था, ऑल्दो मैंने 2 क्वेश्चन पैरा जंबल का किया ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम मैनेज अच्छे से करना ज़रूरी है इंग्लिश के पेपर में। जिन्होंने किया होगा उनके अटेम्प्ट्स भी अच्छे होंगे और जिनकी एक्यूरेसी है उनके मार्क्स भी इंग्लिश में अच्छे आए होंगे। फिर क्वांट जो था, क्वांट मेरा अच्छा नहीं गया है। क्वांट में मैंने किया है 16 अटेम्प्ट। देखो, क्वांट में जैसा कि मिसिंग सीरीज़ आया था, फिर आपका ये आया था, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक आया था, दो DI था। मैंने एक DI सॉल्व किया है, मिसिंग सीरीज़ किया है और क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है। और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैंने लगाए, लेकिन मेरा अंत में सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ भी मेरा काफ़ी ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस में टाइम कंज्यूम हुआ। मैंने एक DI जो सॉल्व किया है, एक आया था DI इसमें ABC का जैसे 3 टर्म है, उनका एवरेज दिया हुआ था। ठीक है, कितना एवरेज सोल्ड दिया हुआ था, और शायद C का शायद दिया हुआ था कि कितना सोल्ड किया है, तो A और B का इस तरीके से कुछ था। तो और फिर फर्दर क्वेश्चंस के थ्रू आपको सॉल्व करना था। तो हाँ, परसेंटेज दिया था कि परसेंटेज ऑफ B आउट ऑफ A कितना सोल्ड है, और शायद C का सोल्ड दिया हुआ था शायद। हाँ, तो आपको A भी पता चल जाएगा, B कितना पता चल जाएगा, C कितना सोल्ड हुआ ये पता चल जाएगा। फिर उसमें सॉल्व करना था। मैंने उसके 4 क्वेश्चंस किए हैं। एक किसी क्वेश्चन का आंसर में नन ऑफ दीज आ रहा था, और उस DI का बताना कि उसका आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किया है 23। देखो, मैंने 2 पजल सॉल्व किए हैं। तो एक पजल जो था वो फ्लैट एंड फ्लोर, नहीं सॉरी, फ्लोर वाला था, 10 फ्लोर था, उसमें अरेंजमेंट करना था। मैं कहूँगा ईजी था, लेकिन 10 फ्लोर है तो उसमें वही है कि अगर लॉजिक सही से बैठा दोगे, पहली बार में बनता है तो बढ़िया है। दूसरा था कि लीनियर वाला अरेंजमेंट जो मैंने बनाया है, जिसमें सम साउथ सम नॉर्थ था। मेरे से 4 साउथ आ रहा था, 4 नॉर्थ आ रहा था, तो इस तरीके से था। वो मेरे से पहले अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हुआ। वो थोड़ा ट्रिकी, मैं उस पजल को थोड़ा ट्रिकी कहूँगा, क्योंकि उसका लैंग्वेज जो था वो थोड़ा ट्रिकी था। तो पहली बार में वो सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको सेकेंड अटेम्प्ट में सॉल्व करने का कोशिश किया तो हो गया। फिर जैसे कि रीजनिंग में चाइनीज़ पजल जो होता है, कोडिंग डिकोडिंग और क्वाड्रेटिक होता है, वो किया मैंने। फिर क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आए थे। फिर ये क्वेश्चन आया था, क्या कहते हैं, जो होता है ना, क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एज वाइज था कि क्या था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो होता है, उसके भी 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो आए थे। तो मेरे अटेम्प्ट 23 हुए हैं। अब देखो मेरा क्या होता है। मेरा टोटल अटेम्प्ट तो हो गया अराउंड 64 हो गया है। तो मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, और आप लोग अपना अपना अटेम्प्ट बताओ तो कुछ समझ में आएगा कि क्या है। ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट का है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।